चाय पी लो। ले आई चाय। हाँ। अरे उस लाट साहब को भी उठा देती, कद का पड़ा सोए जा वो तो बहुत देर का उठ के चला गया। गया कहाँ गया? मुझे ना पता कहाँ गया कहाँ ना। तुझे कुछ पता भी रहा ना रहता? मुझे क्या पता, मुझे क्या बता के गया कि मैं वहां जा रहा हूँ। बस लुंडे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया इसका, हमें कुछ पता नहीं चलता, काम धंधा कुछ करता नहीं और अपने सुबह को लिकट जा और सांझ को आगे बढ़ा है। ले पकड़ी से। और खेत में जा रहा हूँ, मेरी रोटी भिजवा दे उसके हाथ दोपहर की। ठीक है, भिजवा दूंगी। अरे कहाँ गया था सवेरे उठ के तू आज? पिताजी दोस्त के पास गया था नौकरी की बात करने। फिर हुई कुछ बात? बात तो ना बनी। बात ना बनी तो भैया काम धंधा सीख ले कुछ, यूं कब तक ठाली फिरे जाएगा तू? कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझ। और एक काम करिए, मैं जा रहा हूँ खेत में, मेरी रोटी लेकर आ जाइए दोपहर को। ठीक है। ओए, हो रहा? हाँ भाई। सिगरेट ले रहा? ना भाई मैं तो नहीं ले रहा। ले सिगरेट लेगा। मैं क्यों लिया भाई? भाई तो अपने सिगरेट खुद लिया, मुझे वार हो रही है, पिताजी की रोटी लेके जानी है मुझे। तेरा चुप, पैसे पकड़ा, सिगरेट लेगा। तुम्हें जानता ना? भाई जानू, सुभाष चौधरी का तो लड़का आ तू। सिगरेट तो तू ही लाएगा, अब यो भी जिद है। मैं तेरा नौकर लग रहा हूँ, किसी और को ढूंढ ले चल। अरे सुन, पिट के ही मानेगा। तू पीट देगा। प्रधान जी, प्रेमपाल के लौंडे ने हमारे लौंडे को अधमरा कर दिया मारते मारते। आज इसे जान से मार देंगे प्रेमपाल के लौंडे को। या तो वो गांव छोड़ के चला जाएगा या फिर जिंदा ही खत्म कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये प्रधानी कब काम आएगी मेरी जो है। कहाँ है प्रेमपाल? बाहर को आ। कहाँ तेरा लौंडा? उसे बुला। बुलाओ प्रेमपाल जी, कहाँ पे आपका लड़का? चौधरी साहब कैसे बात होगी? तुझे पता ना? क्या क्यों क्या तेरे लौंडे ने हमारा लौंडा मार के गिर रखा। वो तो यहाँ है भी नहीं, आज सवेरे से लिखड़ा हुआ हो तो। उसे निकाल, हम बताएंगे उसे। चौधरी के लौंडे पे हाथ कैसे फेरा जाता? चौधरी साहब मैं तो सुबह खेत में जा रहा था, मैं तो उससे यूं कह गया था भैया मेरी रोटी लेकर आ जाइए तो खेत में। ना तो सुधरा खेत में रोटी लेकर आया, ना वो यहीं आया। हमें तो नहीं पता ना वो गया कहाँ। क्या कह रहा? तुझे पता ना? तुझे सारी पता है। या तो उसे बरामद कर दे, ना तो उसे जान से मार देंगे आज। चौधरी साहब भी कैसे न करते, बालकों में बालकों में हो भी जा रहा है। क्या हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, क्या हो तुम्हारे पैर पकड़ूं? चल हट। प्रधान जी ठीक है, देख लो कुछ, तुम ही देख लो। हमारे उमेश ने ना बहुत बुरा कर दिया। या तो तुम उसे ढूंढ लो, अन्य चौधरी उसे ढूंढ के जान से मार देगा। हमारे एक ही लोंडा, हमारा नाश हो जाएगा। अब उसे ढूंढू भी कहाँ? उसके यार दोस्तों के धोरे देख लो, कहीं तो मिलेगा वो तुम्हें। चल तू चिंता न कर, मैं देखूं उसे। चल
अरे चौधरी के लुंडे को मारा तेने पिताजी मैंने न मारा, और बिगर मारे आगे वे यहाँ। पहले उसने मारा फिर मैंने ही मार दिया। एक काम कर ले जा, मर जा, पर को कपड़े पैक कर ले जा अपने, समझ गया ना। तू ना चैन से रहोगा ना हमें रहने देगा तू यहाँ पे गाँव में। और सुन, इसे तो मुंह के बांध के जाइए, चौधरी तुझे देखना ना रास्ते में। रे जल्दी बैठ, इतनी देर ना लगा हुआ। राम राम जी, राम राम जी, राम। आओ जी बैठो, नमस्ते जी, नमस्ते, बैठो। आरती, हाँ जी। पान ले आओ। अच्छा भैया आए? हाँ। लो भैया पानी। उसने नमस्ते नमस्ते। ले उमेश पानी पी। और भैया घर पे सब ठीक है? यो ठीक है, मैं रहन का दे है, फिर लड़ाई झगड़ा कर लिया इसने। इतना सीधा बालक है मेरा, यू क्या कह रहा आप, किससे लड़ाई कर ली? गांव के चौधरी के लड़के ने कर लिया। इसने कर दिया चौधरी के लड़के के साथ झगड़ा, और मैं इसे तेरे पास छोड़ कर जा रहा हूँ, और तू इसका ध्यान रखिए। या की चिंता तो करो मत भैया तुम, या मैं अपने आप संभाल लूंगी। अरे तेने उनके साथ झगड़ा कर दिया, वे तो हमसे ज्यादा खतरनाक है, तुझे क्या जरूरत उनके साथ पंगा लेने की? भैया मैं रोटी बना के लाऊं हूँ, रोटी खा के चले जाइयो। तो रोटी रोटी से खवा लिए, मुझे अभी घर निकलना है। वो तेरी भाभी और बालक अकेले हैं, चौधरी के लड़के कभी भी आ सके वहां पे। ठीक है, ऐसी बात है तो। देख तुझे एक बात बता रहा हूँ, वहां तो तन्ने जो करा करा, पर तेरी हिस्सा अगर होगा लागी ना, तो ना तो तुझे शकल दिखाने का हूं और ना तेरी शकल देखने का हूं। इस बात का ध्यान रखिए। चल बेटा तू बैठ, बैठ जा। ले बेटा उमेश रोटी खा। सुनो उमेश, तुझे 6-7 दिन तो हो ही गए, साल 6 महीने पता नहीं कितना टाइम लग जा। मैं ये कह रही कि तू कोई काम धंधा सीख ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। वो सोच तो मैं भी रहा हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सुनो उमेश, मैं यूँ कह रही, हमारे घर के बराबर में टेलर की दुकान है, मैं बात कर लूंगी, उससे तो सिलाई सीख ले। ठीक है तो बुआ, तुम मेरी बात करवा देना टेलर से। ठीक है, चल तो तू रोटी खा, मैं तेरी बात करवा के आऊं। हाँ जी। मास्टर जी, ये हमारा भतीजा है, अच्छा। इसको सिलाई सिखा दोगे या ना? हाँ जी, काम सिखा देंगे, पर हमारी एक शर्त रहेगी। क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त ये है कि एक तो इसे यार दोस्त वगैरह को किसी को लाना नहीं चाहता मैं। ठीक है। ठीक है जी। और दूसरा है कि टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा। तो ठीक है। तीसरा ये है कि ना हम पैसे देते हैं और ना हम पैसे लेते हैं काम सिखाने के लिए। ठीक है। अगर ये सब मंजूर हो तो हम काम सिखा देंगे। ठीक है। देखो जी, पैसे का हमें लालच है ना? ठीक है। बिल्कुल भी, 1 रुपए का भी। तुम इसे कामयाब कर दो, इतना ही बहुत है।
ठीक है, तुम इसे काम सिखा के कामयाब कर दो। ठीक है भैया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। ठीक है, तो कल से आ जाइए। ठीक, नमस्ते। नमस्ते। अरे हो गई प्रेस उमेश? हाँ भैया। अच्छा चलो, अब तो काम ठीक है तेरा, है हाथ साफ हो गया। हाँ भैया। अरे एक बात करनी है तेरे से। हाँ भैया बताओ। अरे एक लड़की है, तो क्या वो तो रिश्ते की बात कराऊं तेरी उससे। लड़की सोनी सुथरी है, और बस थोड़ी सी एक दिक्कत है, किराए के मकान में रहना है। अच्छा चलो ठीक है, कल मैं गाँव तो जा ही रहा हूँ, तो माँ पिताजी से बात करूंगा, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यही बता दे क्या बात है। नहीं, आप अंदर आओ। बता क्या बात है। माँ, जो हमारी गली में टेलर मास्टर है ना, उनके यहाँ पे एक लड़का काम करता है, उमेश नाम है उसका। वो मुझे बहुत पसंद है, किसी तरह का उसमें ऐप भी नहीं है, तो तुम मेरी शादी उसी से करा देना। ठीक है बेटी, मैं उस लड़के को देखूंगी, और लड़का पसंद आ गया, छानबीन करेंगे उस लड़के की, तो तेरे भैया से भी बात करूंगी फिर। देखो जी, ये है लड़का, और उमेश ये लड़की है, ये इनकी माँ है। बात पूछ लो इससे, जो भी पूछना। लड़के में कोई ऐप तो ना, दारू वारू तो नहीं पीता? नहीं, कोई ऐप नहीं है, लड़का बढ़िया है। काम वाम सब बढ़िया करता है? हाँ जी, मेरे पास ही काम करता है और पास में ही रहता है। बता भाई उमेश, लड़की सही लगी? हाँ भैया, वैसे तो सब ठीक है, घर वालों से पूछ के बता दूंगा। ठीक है जी, हम आपसे बात कर लेंगे, आप हमें बता देंगे। तुम तो न्यू कह रहे हो उमेश आवेगा आज, कहाँ रहेगा वो? क्या तो रहा मेरे से आने के लिए, अभी तक तो आया ना। आ जाएगा, अभी तो बतेरा टाइम है। पिताजी नमस्ते। जी नमस्ते। ठीक हो तुम? तो भी ठीक है? हाँ पिताजी, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है बेटा, ठीक ही रहना चाहिए। उमेश चल, मैं खाना बना दूं, तो खाना खा लियो। हाँ माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। पिताजी, मेरे मास्टर ने एक रिश्ता बताया। रिश्ता? हाँ। अरे कैसा रिश्ता? पिताजी, लड़की सुंदर है, परिवार भी अच्छा, पर एक दिक्कत है। दिक्कत कैसी? वो लोग किराए पर रहते हैं। किराए पे? हम ना करने के किराएदारों से रिश्ता?
उनका कोई ठिकाना है? आज यहाँ है, कल कहीं और है। अरे तन्ने लड़की देखी है क्या? हाँ पिताजी मैंने देखी है। तो लड़की तो जो पसंद है। हाँ लड़की तो सही है। अरे जब भी सही बता रहा है तो तू क्यों मना कर रही है? देखो हमारा है अकेला लड़का, इसका भी हम ठाट बाट से करेंगे, इसे किराएदारों में बिठावेंगे हम। हमारे रिश्तेदार गली मोहल्ले क्या कहेंगे कि लोंडे की बारात किराएदारों से लेके जा रही है। अरे तू मुझे एक बात बता, आजकल तो शहर में आधे से भी ज्यादा लोग किराए पर हैं, तो क्या उन किराएदारों की लड़की को शादी ना होने की है? उनके बालक कुंवारे फिरेंगे क्या? और जब लड़की से पसंद है तो तू क्यों मना कर रही है? और रही बात लोगों की, अरे लोगों का क्या है, लोगों के तो बात बनाने का ही काम है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो। अरे अभी कौन सा रिश्ता हो गया, एक दिन चलेंगे, लड़की को देख लेंगे, समझ में आ जाओगे तो ठीक है, ना समझ में आओगे तो कोई बात ना। चलो ठीक है। हाँ अरे निखिल यार, मुझे तेरे से एक बात करनी थी। बता उमेश, मुझे नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। हाँ तू कह तो सही रहा यार, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊं तो बताऊं कैसे? बता ना यार। अरे यार, जहाँ मैं काम करता हूँ ना मास्टर के पास में, उसने मुझे एक रिश्ता बताया। अबे यार तू क्या कह रहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बता ना। अरे यार बात ऐसी है, जिस गली में मैं काम करता हूँ ना, वो लड़की उसी गली में रहती है, और मास्टर ने मुझे वो लड़की दिखा दी। अच्छा ये, अरे यार तू तो कुछ और बता रहा था कि ये बोल रहा था मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो भी उसी गली में रहती है, उससे ही शादी करूंगा। भाई ये लड़की वही है जो मुझे मास्टर ने दिखाई थी, ये मुझे पसंद करती है। तो अब तू क्या सोच रहा? अरे मैं नू सोच रहा हूँ, अगर मेरी शादी उससे ही हो जाए तो उसे उसका प्यार मिल जाएगा। अच्छा तो ठीक है, कर ले। दावत कब दे रहा बता? अरे दावत तो तू अब क्या, अब चल चल चल। हाँ दवाई दुई ले ली? हाँ मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। मैंने अपनी काजल के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा। टेलर का काम करता है। हाँ हाँ। और काजल हमारी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, और वो काजल ने भी देखा है। बताओ आपकी क्या राय है? अरे भगवान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। और बाकी बच्चे घर में हैं, लाला से पूछ लो कहाँ कहेगा। मैं तो कुछ कमाता धमाता नहीं। राय आकाश से भी ले लो, अब तो वही घर का देख रेख वाला है, उसकी हाँ तो हमारी हाँ देख लो। ये तो चलो तुम ठीक कह रहे हो, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, ओ बेटा आकाश, बहू को लेके आ। आकाश। हाँ माँ। मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। मैंने अपनी काजल के लिए एक लड़का देखा है, बहुत सुंदर है, ना ही कोई ऐब है लड़के में। माँ तुमने लड़का देख लिया और तुमने मुझे बताई भी नहीं? बेटे तुझे क्या, मैं तो सबको अभी बता रही हूँ। आ बेटा यहाँ बैठ पहले तू। हाँ देख, जो हमारी गली में टेलर मास्टर है, उनसे मैंने कह रखी थी लड़के के लिए, उन्होंने वो लड़का मुझे दिखा दिया। उन्हीं के यहाँ काम करता है, वो लड़का अच्छा है। माँ वो लड़का मैंने देखा है। हम अपनी बहन की शादी उस लड़के से नहीं कर सकते। पर बेटा ऐसे क्यों बोल रहा? कुछ कमी है उस लड़के में या कोई ऐब है? माँ बात ऐसी है, लड़के में ना कोई कमी है और ना कोई ऐब है। फिर बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? जब उसमें कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, तो फिर इस रिश्ते को मना क्यों कर रहा है? माँ मैं इसलिए इस शादी को मना कर रहा हूँ कि वो लड़का हमारी गली में ही रहता है। मेरे यार दोस्त या गली मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि हमारी बहन का उस लड़के से पहले कोई चक्कर था। मैं इसलिए इस शादी को मना कर रहा हूँ। बेटा इसमें कुछ गलत नहीं है। हम अपनी काजल की शादी पूरे रीति रिवाज, पूरे सामाजिक तौर से शादी करेंगे। हाँ जी, जब लड़के में कोई ऐब नहीं है, हम सब राजी हैं, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? अरे तू बात को नहीं समझ रही। मेरे यार दोस्त, गली मोहल्ले वाले सब कैसी कैसी बात करेंगे।
अच्छा, यार दोस्त और गली मोहल्ले वाले परिवार से ज्यादा हो गए तुम्हारे लिए? लोगों की चिंता छोड़ो, लोगों का तो काम है कहने का, कोई कुछ नहीं कहेगा ना। हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारी काजल को वो लड़का पसंद है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? ऐसा है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। काजल की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। मैंने लड़का देख रखा है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसे वाला है। हमारी काजल को वो खुश रखेगा। अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो मैं शादी में 1 रुपया नहीं देने का। फिर करते रहना जैसा करोगे। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करने की। भैया मुझे तो वही लड़का पसंद है, बट तुमने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं तय करने की कोशिश करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर शादी दूसरी जगह नहीं करने की। तू चाहे कुछ भी कह ले, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। हाँ भाई उमेश, गांव गया? हाँ, बनी कुछ बात हुआ रिश्ते की? वो हाँ भैया, बात तो करी थी मैंने। तो कुछ हुई फिर? बात बनी? हाँ, मैंने माँ पिताजी से सारी बात बताई थी और वो आएंगे, लड़की को देखेंगे और जैसे भी होगा बता देंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो फिर तो बात बनी हुई सी है। लड़की को तो फेल कर नहीं सकते कोई भी, ठीक है। बाकी थोड़ी सी दिक्कत है कि किराए के मकान में रहते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटे। आंटी काजल कहाँ है? छत पे ऊपर कपड़े सुखा रही। अच्छा, तो मैं ऊपर ही जा रही हूँ। ठीक। ठीक है आंटी। काजल। अरे पिंकी, तो हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और कैसे हो? पिंकी यार तुझे मैं क्या बताऊं, मेरा आज बहुत दिमाग खराब है। क्यों, ऐसी क्या बात है जो तेरा इतना दिमाग खराब है? आज माँ ने मेरी शादी की बात भैया से की थी और भैया ने उमेश के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो एक काम कर, उमेश से मिल और तू उसे बता दे तू उससे कितना प्यार करती है। पर उमेश को नहीं पता ना कि तू उससे कितना प्यार करती है। पर यार मैं उससे कैसे मिलूं और उसे कैसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं? पर चिंता मत कर, चल मैं उसे कहीं मिलने के लिए बुलाती हूँ। क्या तू सच कह रही है? क्या वो हमारे बुलाने पर आएंगे? हाँ काजल, तू चिंता मत कर, आज शाम को मैं उसे मिलने के लिए बुला लूंगी। चल आजा, अब नीचे चल। हाय उमेश, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, और सुनाओ? काजल ने बुलाया है तुम्हें मिलने के लिए। पर काजल ने मुझे क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए बुलाया है। ऐसी क्या जरूरी बात है जो उसने मुझे बुलाया? ये बात तो तुम्हें काजल ही बताएगी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, पर आना कहाँ है? मधुसूदन रेस्टोरेंट में। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो लड़की कौन थी जो आई थी अभी? कोई ना भैया, सूट की सिलाई पूछने आई थी। बता दी फिर? हाँ बता दी। तू क्या कर रहा हो? कुछ नहीं, कटिंग कर रहा हूँ। चल ठीक है, दोस्त का देख ले, मैं चलो हाँ। काजल यार, तू भी कैसे लड़के से प्यार करती है? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। पिंकी यार यही तो बात है उमेश में, उसकी जगह कोई और लड़का होता तो लड़कियों के आगे पीछे दौड़ रहा होता।
बट इसकी यही सादगी और सीधापन ना मेरे दिल में एक अलग सी जगह बना गया है। आगे बैठो। मिल गया आने का टाइम तुम्हें? अरे वो कुछ काम था दुकान पे, वो बना के देना था, इसलिए टाइम होगा ज्यादा है। उमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी थी? उमेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे भी यही पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। काजल देखो, मैं तुमसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, ना तो मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसी नजरों से देखा है और ना ही देखूंगा। ये मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो काजल, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, इसलिए मैंने अपने घर वालों से हम दोनों की शादी के लिए बात की है। और जहाँ तक है, मैं अपने घर वालों को मना ही लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे घर वाले तो सब राजी हैं, पर भैया नहीं मान रहे। भैया यही बोल रहे हैं कि जहाँ मैं चाहूंगा वहीं शादी होगी, पर मेरे सुन में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख काजल, तू चिंता न कर, जो होगा सब ठीक होगा। लो। माँ, हाँ बेटे। मेहमान का फोन आया था और वो आने वाले हैं और काजल को जल्दी तैयार करो, उसे वहां भेजना। भैया मैंने तुमसे 10 दफा कह दिया मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और जाएगी कैसे ना, जब तेरी शादी वहीं हुई है तो जाना तो वहीं पड़ेगा। माँ कोई कुछ भी बोले, मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बेटी जाना तो वहीं पड़ेगा, जो तेरे नसीब में लिखा था वो तुझे मिल गया। कहीं दूसरी जगह करेंगे इससे भी बुरा मिला तो क्या करेगी? अब देर ना करे, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। चल लाली तैयार हो जल्दी। भैया तुम मुझे भेज तो रहे हो, पर इतना याद रखना जो तुमने मेरे साथ किया है ना, कल को कोई तुम्हारा बेटी हो तो उस बेटी के साथ ऐसा मत करना। हेलो। हेलो, काजल की मम्मी बोल रही है क्या? हाँ जी। वो काजल ने ना सुसाइड कर लिया है। ओ माँ, हाँ वो क्यों रो रही हो? तेरी जिद की वजह से रो रही हूँ, तेरी जिद की वजह से। क्या हो गया? तेरी जिद की वजह से काजल ने आत्महत्या कर ली, तेरी जिद की वजह से। तू दुश्मन बन गया उसका। कमबख्त, तन्ने एक नहीं मानी किसी की, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। अब गई वो इस दुनिया से। अब तू ना होता तो अच्छा था, तू तो दुश्मन बन गया उसका। भैया तुम मुझे भेज तो रहे हो, पर इतना याद रखना जो तुमने मेरे साथ किया है ना, कल को कोई तुम्हारा बेटी हो तो उस बेटी के साथ ऐसा मत करना।
आंखों का सामने से शिकल ना दिखा दी मुझे। चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, निकल जा। माँ जी चुप हो जाओ, जो होना था हो गया, अब हमें वहाँ भी चलना है। माँ जी चुप हो जाओ। उमेश, आप कैसे हो? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो पिंकी, आओ बैठो, पहले बैठो। बताओ क्या बात करनी है। उमेश, तुम तो गांव चले गए थे, हाँ तो बहुत कुछ हो गया है। पिंकी क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है। उमेश, बात ऐसी है, काजल की शादी हो गई है। क्या काजल की शादी हो गई है? पर कैसे? हाँ उमेश, काजल के भाई ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और के साथ करा दी, और उसने मुझसे कहा था कि उमेश जब गांव से आ जाएं तो उनसे कहना उनकी किस्मत में मेरा प्यार नहीं था। कि लड़की उमेश की जीवन साथी बनेगी, वो उससे भी उतना प्यार करें जितना कि वो मुझसे करते थे। पिंकी, मुझे एक बार काजल से मिलना है, बस तुम मुझे एक बार काजल से मिलवा दो। उमेश, मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें काजल से नहीं मिला सकते, क्योंकि काजल इस दुनिया में अब नहीं रही। पिंकी तुम ये क्या कह रही हो? हाँ उमेश, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। काजल तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते अकेला।